नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक आधारित है आत्मनिरीक्षण पर। आत्मनिरीक्षण यदि हम प्रति रात्रि कर लिया करें, अगर प्रतिदिन की शुरुआत के साथ जो लोग करते हैं अपने दिन की शुरुआत आत्मनिरीक्षण करके कि किस प्रकार से हमें आज का दिन बिताना है, वो यदि रात्रि में सोते समय भी आज का दिन कैसा बीता और कल हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सारी बातें अगर स्मरण रख लें और उनके अनुसार तदनुकूल आचरण कर लें, तो निश्चित मानिए कि आप स्वयं ही अपने जीवन को बदल सकते हैं। अपने जीवन को बदलना अपने हाथ में है पूर्णतः। आप किसी के उपदेश सुन लें, किसी की बातें पढ़ लें, किसी से प्रेरित हो जाएं, लेकिन जब तक आप अपने को स्वयं आत्मनिरीक्षण द्वारा नहीं बदलने का प्रयास करेंगे, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव संभव नहीं है, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो या संसार का क्षेत्र हो। सीधे आ जाते हैं मूल विषय पर। आत्मनिरीक्षण कैसे करेंगे, आत्मनिरीक्षण करने के क्या क्या प्रकार हैं। तो आत्मनिरीक्षण करने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। आप कहेंगे तो हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन या इंट्रोस्पेक्शन या स्वयं का निरीक्षण या आत्मनिरीक्षण या आत्म परीक्षण, इसे जो भी आप नाम दे लें, इसके विषय में बहुत सारी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज हम आपको रात्रि में करने वाला एक प्रयोग लेकर के आए हैं, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और हमारा प्रयोग आधारित है विदुर नीति के इस श्लोक पर, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। तो देखते हैं क्या यह है श्लोक और इसमें क्या कहा गया। तो कहा गया, दिवसेनैव तत्कुर्याद् येन रात्रौ सुखं वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्याद् येन वर्षः सुखं वसेत्, पूर्वे वयसि तत्कुर्याद् येन वृद्धः सुखं वसेत्, यावज्जीवने तत्कुर्याद् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। अब इस विदुर नीति के श्लोक में महात्मा विदुर ने हमें क्या समझाने का प्रयास किया है, इसको जरा समझ लें। कहा गया है, दिन भर में ऐसे काम करें कि रात को सुखपूर्वक चैन की नींद सो सकें, कोई चिंता न रहे। इसी प्रकार वर्ष के 8 मास तक ऐसा पुरुषार्थ करें कि वर्षा काल में किसी भी प्रकार का अभाव न सहना पड़े। आयु की स्टार्टिंग में, पूर्वार्ध में, शुरुआती भाग में ऐसा आचरण करें जिससे वृद्धावस्था में स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकें, और पूरे जीवन भर ऐसे कार्य करें कि मरने के बाद अगले जन्म में भी चैन मिले। यावत् जीवने तत्कुर्याद् येन प्रेत्य सुखम वसेत्। तो कहने का अर्थ ये कि सारा जीवन हमको अपने कार्यों का निरीक्षण करते रहना होगा। हम अपने कर्मों की प्रति स्वयं ही जिम्मेदार हैं और हम उन कर्मों का फल भोगने के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। दुनिया कुछ भी कहती रहे, आधुनिक समाज कुछ भी हमें दिखाता रहे, लेकिन हमको ये निर्णय स्वयं ही करना होगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या उचित है, क्या अनुचित। तो ऐसा आत्मनिरीक्षण हमको डेली करना होगा। यदि हम इस आत्मनिरीक्षण को डेली करते गए, यदि हम इंट्रोस्पेक्शन के प्रति सावधान रहे, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को बदलने में समर्थ हो जाएंगे। ये आत्मनिरीक्षण करना कैसे होता है, इसकी बहुत सारी विधियां शास्त्रों में बताई गई हैं और उन सारी विधियों को एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज रात्रि में करने वाली एक विधि आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे प्रति रात्रि को यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकेंगे, मनचाही सफलता दे सकेंगे, मनचाहा स्वास्थ्य दे सकेंगे, मनचाहा सौंदर्य दे सकेंगे और चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकेंगे। ये करना कैसे है, बहुत सिंपल है। रात में जब भी सोने जाएं, बिस्तर पर लेट करके पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, आँखों को बंद कर लें। अब जब आज आप सुबह उठे, आज सपोज मैं आज प्रातःकाल उठा और उसके बाद मैंने जो जो भी कर्म किए रात्रि तक, उनको एक बार फिर से रिप्ले चलाइए मन में। जैसे रिप्ले, जैसे रिवर्स करते हैं किसी सीडी को, उसी प्रकार से आज के दिन जब आपका स्टार्ट हुआ, मॉर्निंग से लेकर के रात्रि तक आपने क्या क्या किया, बिस्तर पर लेटने तक आपने क्या क्या किया, ये एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए।
आज पूरे दिन क्या क्या हुआ था, मॉर्निंग से लेकर के रात्रि में अब सोने तक, इस समय तक। ये एक फिल्म रील सी चल जाएगी आपके दिमाग में। बस अब क्या करना है, ये जो जो कर्म आज आपके द्वारा हुए, अब इसमें से उनकी छंटनी करिए। जो नहीं करने थे, जो अवांछनीय थे, जो भूल से हो गए, जो गलत कर दिए, उन सब की छंटनी करिए। जो जो कर्म नॉर्मली थे, आपको करने थे, वो आपने किए, ठीक है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे कर दिए हों जो नहीं करने थे, तो उनकी छंटनी करिए अलग से। वो क्या क्या कर्म थे, 1, 2, 3 या 4, जितने भी। अब आप अपना निरीक्षण करते समय ये मन में संकल्प करिए कि कल या आगे अब इस प्रकार की गलतियों को नहीं दोहराऊंगा, अब इस प्रकार की भूलें नहीं करूंगा, इसके स्थान पर यह करूंगा। भूलें नहीं करूंगा कहने से काम नहीं चलता, बल्कि इसके स्थान पर उसका विपरीत जो उचित है वो आपको करना है। तो यहाँ आत्मनिरीक्षण करते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमसे क्या गलत हुआ और हमें इसके स्थान पर क्या अच्छा या उचित करना है। अब चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो सौंदर्य से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, आपको ये निरीक्षण सोते समय करना है कि आज कहाँ भूल गए, कहाँ चूक गए, कहाँ गलत हो गए, और फिर कैसे ये आगे ना हो इसका ध्यान रखना है। और इसके स्थान पर क्या ऐसा उचित करूं, क्या ऐसा विशेष करूं जिससे कि मेरी उन्नति होने लगे। अलग अलग क्षेत्रों में जो भी आपके लक्ष्य हैं, आपके अभीष्ट हैं, उन पर ध्यान केंद्रित रखिए। ये तो हो गया आत्मनिरीक्षण लेटे लेटे। इसको जितनी भी देर चाहें कर सकते हैं, इसमें समय का कोई बंधन नहीं। जब तक नींद ना आए तब तक भी इसको कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रकार ये है कि ये विचार जो आप सोचते हैं, निरीक्षण करते हैं, ये आपके अवचेतन में चले जाएंगे। अगर आप सोते समय करेंगे तो लाभ ये होगा, और फिर आपको अंदर से डायरेक्शन स्वतः ही मिलने लगेंगे। दूसरा इसका प्रोसेस, तरीका, विधि, प्रयोग ये है कि आप टेबल लैंप को अपने पास रख लीजिए और एक डायरी लीजिए या एक नोटबुक लीजिए। उसमें आज जो भी मिस्टेक हुई उसको लिख लीजिए। चाहे कोड वर्ड में लिखिए, चाहे अपने शब्दों में, जैसा उसको उचित समझे लिखिए। चाहे इस प्रकार से लिखिए कि यदि कोई पढ़ ले तो वो आपकी भूलें न जान पाए। किसी भी विधि को अपनाइए, लेकिन आप अपने जो इमोशंस हैं उसको पेपर पर उतारिए। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव ये होता है कि आपके मस्तिष्क में जो फालतू विचार घूम रहे हैं वो फिर वहाँ से हटने लगते हैं जब आप उनको पेपर पर उतारने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ों को लिखिए जो आपसे भूलें हुई, ऐसी चीज़ों को लिखिए जो आप नहीं करना चाहते, ऐसी चीज़ों को लिखिए जो आपकी उन्नति में सहायक हों, ऐसे प्लान्स बनाइए जो आप आगे करना चाहते हों। तो जो भी है उसको रिटन में यदि करेंगे तो फिर आपको उसको अप्लाई करने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। ये प्रोसेस किस प्रकार से काम करते हैं, इस विषय में बहुत सारा साहित्य भी उपलब्ध है। आप कहेंगे तो उनके विषय में भी जानकारी देंगे। आज का विषय समर्पित रहा विदुर नीति के एक श्लोक पर, जिसके द्वारा हमें ये तय करना है कि हम अपना जीवन कैसा बनाएंगे। प्रत्येक प्रकार से इस प्रकार के कर्म करते रहें कि जीवन सुखप्रद होता चला जाए, उन्नतिप्रद होता चला जाए। तो आत्मनिरीक्षण डेली करिए, चाहे मॉर्निंग में करिए, चाहे इवनिंग में। रात में सोते समय थोड़ी देर अवश्य कर लिया करिए, क्योंकि फिर ये प्रोसेस अवचेतन मन में चला जाता है और वहाँ से निर्देश मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित